Good morning to all. How are you, students? आज हम काव्यखंड वाक जो पढ़ रहे थे उसी का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है जैसे बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया। ठीक है, बंद द्वार की सांकल, सांकल का मीन्स होता है कुंडी या फिर बंधन जो होता है। ठीक है, तो उसको खोलने के लिए ललित जो कवि यानी कि जो कवित्री हैं उन्होंने क्या उपाय बताया था वो हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखिए कवित्री जो ललित है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया है कि भोग और विलास यानी कि जो हम बहुत सारे व्रत उपवास रख लेते हैं और जो सन्यासी लोग हो जाते हैं उनसे क्या होता है, वो सब विभिन्न प्रकार का जो हम सन्यास ले लेते हैं, तंत्र विद्या करने लगते हैं, तो तंत्र साधनाओं में लग जाते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, हमें अहंकारी बना देती है। ठीक है, तो कवित्री यहाँ पर कह रही है कि अगर हमें प्रभु को पाना है या परमात्मा से मिलन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उन भोग विलास या भोग और संन्यास से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने से क्या होगा, नियंत्रित जब हम अपनी इंद्रियों को करेंगे तो हमारे अंदर समानता का भाव आ जाएगा। ठीक है, समानता का भाव का मतलब होता है हम सब सारी वस्तुओं को या सभी को एक समान रूप में देखेंगे, और जब हम एक सभी को समान रूप में देखेंगे तो उस वक्त हमारा परमात्मा से मिलन संभव हो जाता है, यानी कि तब हमारा परमात्मा से मिलन हो सकता है। ठीक है, तो कवित्री ने क्या उपाय सुझाया, कवित्री ने यही उपाय सुझाया कि अगर हमें परमात्मा से मिलन करना है तो या हमें अपने बंद द्वार की सांकल खोलनी है या बंधनों से मुक्त होना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर समानता का भाव अपने अंदर लाना होगा, और उसी भाव से हमें क्या होगा, परमात्मा से मिलन हमारा संभव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। देखिए हठ योग, हठ का मीन्स होता है जिद, योग का मीन्स होता है साधना। जैसे बहुत सी आपने देखा होगा कि हम बहुत से नियम व्रत करते हैं, जैसे वीकली 1 या 2 व्रत जो फास्ट कर लेते हैं लोग, या फिर हट जैसे एक पैर पे खड़े होके तप करना या साधना करना, इस तरीके की चीज़ें जो होती है, लेकिन फिर भी उससे क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। लक्ष्य का मतलब जो परमात्मा से मिलन का जो लक्ष्य है या परमात्मा से मिलन की जो चाह है वो पूरी नहीं हो पाती। यह भाव कवित्री ने किन पंक्तियों में दिया है। ठीक है, तो यह भाव कवित्री ने थर्ड वाला जो हमारा वाक है उसमें बताया। जैसे क्या लिखा है उन्होंने उसमें कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। ठीक है, तो इस वाक में कवित्री ने बताया है कि अगर मतलब ईश्वर प्राप्ति के लिए अगर हम कितना भी हठ योग कर लें, कितनी भी कठिन साधना कर लें, और उसके बाद भी अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, ठीक है, अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है या परमात्मा को पाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सहज सामान्य रूप से उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञानी, ज्ञानी, अब हम किसी को ज्ञानी कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े धार्मिक जो वेद हैं मंत्र हैं या बहुत बड़ा पंडित हो तो क्या हम उसे ज्ञानी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ठीक है, ज्ञानी हम किसे कह सकते हैं, ज्ञानी हम उसे कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। जो आपका फोर्थ वाक है उसमें बताया है उन्होंने कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यानी कि कवित्री का मीनिंग क्या है, यहाँ पे वो क्या कहना चाह रही है कि जो ज्ञानी है वो कैसा हो सकता है, जो सत्य और धर्म की पहचान करता हो, यानी कि जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, धर्म के मार्ग पर चलता हो, वह व्यक्ति क्या हो जाता है, ज्ञानी कहलाता है। या फिर जो सत्य की परख कर लेता हो, सत्य को पहचान, परख का मीन्स होता है पहचान करना, उसकी पहचान कर लेता हो, भगवान मतलब हिंदू और मुसलमान में भेद न करता हो, सभी जगह ईश्वर को मानता हो, समान मानता हो, और संसारिक मोह माया जो होती है
उस सबसे परे हो या उन सबसे ऊपर उठकर वह प्रभु की भक्ति करता हो, तो वो क्या कहलाएगा? ज्ञानी कहलाएगा। ठीक है, तो वो हमारा ज्ञानी कहलाएगा। ठीक है,